हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप सारे मस्त हैं। तो गाइस, आज का जो हमारा ब्लॉग था, कल के हिसाब से जो मैंने बताया, सेम वही चीज़ें होने वाली हैं, पर उसके लिए अभी हमारे हैं थोड़े छोटे मोटे वर्क। तो पहले उसको फिनिश करते हैं, ठीक है? फिर हम जो हमने आपको कल बोला था ड्राइविंग के बारे में, तो आज उसका एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। और हो सके तो आपको किसी की ज़रूरत के बिना ही ये सीट हमेशा आपके पास खाली रहे और आप स्वयं ही आप अपनी कार को चलाएं, ऐसा अनुभव आ जाए आपको, हम देने वाले हैं, ठीक है? तो याद रखें, ब्लॉग को पूरा जरूर देखें, शायद ये ब्लॉग आपके काम आ सकता है, ठीक है? चलिए तो गाइस, चलिए फिर आज का ब्लॉग शुरुआत करते हैं ब्लॉग की। और वैसे तो शुरुआत हो गई, पर मुझे आज का ब्लॉग का सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो है कि मुझे आपको गाड़ी सिखानी है। तो मेरे पास गाड़ी है, ये ब्रेजा देख रहे हैं। आज इस ब्रेजा पर ही पूरा ड्राइविंग का मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा, ठीक है? चलिए फिर चलते हैं कार में, लेट्स गो। तो गाइस, चलिए, ड्राइविंग सीखने का जो हमारा पहला पड़ाव होता है, हम वहां से स्टार्ट करते हैं। हम बैठ चुके हैं अब कार, यानी कि आप। अब आपको क्या करना है, मेरे पास ये विदाउट की वाला वेरिएंट है। मेरे पास है ब्रेजा ZXi, जो पुश बटन से स्टार्ट और स्टॉप होती है। ओके, अब अगर आप समझ लो आपको गाड़ी नहीं आती, बिल्कुल भी आप गाड़ी के किसी भी सिस्टम से अनजान है, अगर आपके पास ऐसी कोई चाबी आती है, तो आप एक चीज को हमेशा ध्यान में रखें और दिमाग में रखें कि हमें क्लच दबा के ही गाड़ी चालू करना है। तो हम पहले करेंगे, क्लच को दबा रहे हैं, मैंने क्लच दबाया और यहाँ वो पुश बटन है जिसे मुझे दबाना है, ये मैंने दबाया, गाड़ी चालू, ठीक है? अब गाड़ी चालू हो चुकी है। हमें ये नहीं फोकस करना है एसी चालू है, क्या चालू है, क्या नहीं चालू, हमें कुछ भी फोकस नहीं करना है, सिंपल सी बात। ओके, अब आपको क्या करना है, दो चीजों को हमेशा माइंड में सबसे ज्यादा सेट करके रखें। उसमें से पहली चीज है कि हैंड ब्रेक। अगर आप नए हैं तो हैंड ब्रेक का उपयोग किस हिसाब से करना है, कहाँ करना है, उसकी जानकारी जरूर आप ले लें। और दूसरा, गियर का मैनुअल जो सिस्टम ऊपर बना रहता है, उस चीज़ से ज़्यादा वाकिफ हो जाए, क्योंकि कई कई टाइम क्या होता है, कुछ लोग गियर देख के फिर गियर पाड़ते हैं, उतने में कुछ भी हो सकता है, गाड़ी किसी भी दिशा में जा सकती है। तो हमारी शुरुआत करते हैं। आप सीट पे बैठें, फिर सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट करें कि हमें कहाँ हमारा पग और हमारा सीटिंग सिस्टम कहाँ कंफर्टेबल होता है। ओके, चलो, हम बैठ चुके हैं, हमारा सीटिंग सिस्टम भी कंफर्टेबल हो चुका है, हम एकदम परफेक्ट, स्टीयरिंग हमारे हाथ में आ रहा है। ओके, अब आपको क्या करना है, गाड़ी ऑन है, हैंड ब्रेक उठा हुआ है, स्टीयरिंग सीधा है कि नहीं वो जानने के लिए आपको क्या करना है, हाँ, ये घूमता किस दिशा में, तो एक दो, दो बार इधर और दो ही बार उधर, यानी टोटल 4। तो हमको इधर पूरा करके 1 2, ये आ गया हमारा सेंटर। स्टीयरिंग को 2 बार करके पहले सेंटर में ले, दो ही बार, 2 बार इधर, 2 बार इधर, यानी 2 बार क्लॉकवाइज, 2 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर हम, ये हमारे पास रेड कलर का एक सिंबल दिख रहा है गोल राउंड, उसके बगल में ऐसा निशान, तो हमारा हैंड ब्रेक का है। तो आप हैंड ब्रेक पे बहुत ज्यादा ख्याल करें, क्योंकि जो नए ड्राइवर होते हैं हैंड ब्रेक नहीं उतारते। ये उतार दिया मैंने हैंड ब्रेक, मैंने क्लच पूरा दबाया, याद रखना मैंने क्लच को दबा दिया, ये मैंने पहला गियर पाड़ा, पहला गियर जिस दिशा में बना है उस दिशा में गियर को ऐसे दबाएं और आगे की तरफ धक्का दें। ये गाड़ी का करीबन 1500 सीसी के ऊपर की गाड़ी है, इसलिए इस गाड़ी में एक बहुत अच्छी चीज है कि आप इस गाड़ी में विदाउट एक्सीलेटर इस गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हो। ये बातों का आप ध्यान रखना। 1200 सीसी के ऊपर की गाड़ियों में ज्यादातर में एक्सीलेटर देने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्लोली स्लोली निकल जाता है। तो हम धीमे धीमे क्लच छोड़ रहे हैं, आप आगे देख सकते हैं गाड़ी रनिंग कर रही है, धीमे धीमे स्लाइड स्लाइड एकदम धीमे। एक हाथ आपका स्टीयरिंग पे होना चाहिए, पहली बात।
अगर आप एक से कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो दोनों रखो ऐसे, एकदम धीमे धीमे स्टीयरिंग छोड़ो, एकदम स्लोली, सॉरी स्टीयरिंग नहीं क्लच, एकदम धीमे धीमे क्लच छोड़ो, एकदम स्लोली स्लोली। हाँ परफेक्ट। अब हमने पूरी तरह से, ये देखिए मैंने क्लच को छोड़ दिया है, मेरे लेग ऊपर आ गए। ऐसा आपको नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमने पहला फर्स्ट गियर में आइडल में गाड़ी को रनिंग कर दी है। अब ये रनिंग हुआ है, आपको क्या करना है, एक माइंड में ध्यान रखना, स्लाइड एक्सीलेटर, एकदम स्लाइड, गाड़ी मूवमेंट थोड़ा हल्की स्पीड कवर करे, स्लाइड एक्सीलेटर। आप अगर नीचे देख के गियर पाड़ते तो भी कोई बात नहीं है, तुरंत वैसे गियर को वही पोजीशन में पीछे ले लें और धीमे से एक्सीलेटर को, अरे क्लच को छोड़ दें और गाड़ी फिर से सेम पोजीशन में रनिंग। देखिए विदाउट कोई प्रॉब्लम गाड़ी एकदम सही चल रही है। थोड़ा स्टीयरिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट करें और ये हमेशा स्टीयरिंग को ऐसे ऐसे ना मुड़ाएं, क्योंकि ये पावर स्टीयरिंग होते हैं, मोटर वाली होती है, ये बहुत जल्दी टर्न मान लेती हैं। तो क्या है, उससे आप थोड़ा परहेज करेंगे तो नॉर्मली, एकदम नॉर्मली इधर, एकदम नॉर्मली इधर। अभी इसको हम थोड़ी देर जाने देते हैं। ओके, स्टीयरिंग को पकड़ना है। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आगे कोई ऑब्जेक्ट है, मुझे गाड़ी रोकना है, तो पहला काम तुरंत क्लच दबाएं और एकदम स्लोली 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 ब्रेक को दबाएं, स्लोली, ऐसे हार्ड नहीं है। फिर आप क्या करोगे, हड़बड़ा जाओगे, उसमें कुछ भी हो सकता है, या फिर कहीं गाड़ी ठुक सकती है। गाड़ी का क्लच आप ना दबाएं तो गाड़ी रेस करके भी झटके में बंद हो सकती है, तो गाड़ी में भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब आप नए हो, फिर से एक्सीलेटर, एक्सीलेटर नहीं क्लच, क्लच दबाएं, पहला डालें, धीमे धीमे फिर से स्लोली छोड़ें। अब हम यहाँ, हमारी सामने दिशा, हमें यहाँ से लेना है यू टर्न। ओके, यू टर्न लेना है, याद रखना। ये रहा सिग्नल सिग्नल मैंने पहले दिया, मैं अभी अपनी एक्चुअल पोजीशन पे खड़ा हूँ, मैंने दिया राइट सिग्नल, मुझे यू टर्न लेना है। आपको मेरे आगे का पूरा स्क्रीन दिख रहा होगा, मैं कैसे यू टर्न लूंगा। गियर मेरा पहला ही है, स्लोली मैंने एक्सीलेटर को, सॉरी क्लच को छोड़ा, गाड़ी अपने मोमेंटम में ही है, गाड़ी एकदम स्लोली मूवमेंट कर रही है। अब मेरे सामने एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, अब मैं डर रहा हूँ, तो मुझे स्लोली स्लोली ब्रेक लेके गाड़ी को रोक लेना है। मैं डरा, मैंने गाड़ी को रोक लिया। ओके, फिर से वो चले गए, वो चले गए। अब मैंने फिर से धीमे 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 एकदम स्लाइड 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 गाड़ी को मैं टर्न मार रहा हूँ। देखिए बिल्कुल एकदम बारीकी, क्लच एकदम स्लोली उठाना है, धीमे धीमे उठाना है क्लच को, एकदम धीमे धीमे, आधे पर ही गाड़ी टर्न मार रही है, ये धीमे धीमे उठाना है और ये अपने आप देखो स्टीयरिंग स्टेबल हो गया। ओके राइट, थोड़ा सा एक्सीलेटर दो, मैक्सिमम 1000 आरपीएम। अब हमने सेकंड गियर तुरंत डाल दिया और हमने रिलीज कर दिया पूरा क्लच, पूरा क्लच रिलीज किया। उसके बाद गाड़ी देखिए एकदम रिलैक्स होकर चल रही है। ठीक है, हमें फर्स्ट लेन में, अगर हम कार सीख रहे हैं तो हमें फर्स्ट लेन कभी नहीं पकड़ना है, सेकंड लेन में ही चलना है। ठीक है, सेकंड लेन में आगे धीमे से, दोनों स्टीयरिंग, ये स्टीयरिंग को दोनों हाथ से पकड़ के रखें, कोई इशू नहीं है, ऐसे आराम से। ठीक है, फिर धीमे से स्लाइड एक्सीलेटर 1000 आरपीएम, तुरंत बीच में सेंटर में लाके थर्ड, तुरंत फिर से स्लाइड एक्सीलेटर 1000 आरपीएम, बिगर डरे बिगर संकोच के स्टीयरिंग दोनों हाथ से पकड़ेंगे और एकदम स्ट्रेट। हमें ये बिल्कुल भी डरना नहीं है, एकदम स्मूथली गाड़ी को चलाना है। अब ये सिचुएशन में अगर हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है, आपको कुछ भी नहीं करना है, धीमे से गाड़ी को ऐसे साइड में लेके क्लच पूरा दबा के हल्के से ब्रेक लेके गाड़ी को खड़ा करना है। फिर हमें 10 मिनट 15 मिनट होल्ड होना है, तो हैंड ब्रेक को खींच लेना है। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट अचानक से आता है, तो आपका जो लेफ्ट वाला पाँव है, इस पाँव को आपको इतना माइंड में रखने का, ये पाँव सिर्फ क्लच को ही ऑपरेट करता है, ना कि ब्रेक, ना कि एक्सीलेटर। और आप कभी ऐसे मन में ना झिकझिकाएं कि मैं एक्सीलेटर छोड़ दूंगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी। ये 4 व्हीलर में ऐसा कुछ नहीं होता, गाड़ियां नहीं बंद होती, तभी एक पाँव दोनों चीजों को ऑपरेट करता है, ब्रेक और एक्सीलेटर को। तो पहला काम, कुछ भी आ जाए तुरंत एक्सीलेटर, क्लच, सॉरी क्लच,
वो क्या है ना कि दोनों में ज़्यादा वो नहीं है ना, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो तुरंत क्लच दबाना है आपको। क्लच दबाने के बाद एकदम देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अचानक से आता है तो ऑब्वियसली एक ब्रेक हमेशा अचानक से ही लगेगी, लेकिन अगर कुछ डिस्टेंस में है तो आप एक्सीलेटर को उसी स्पीड से दबाएं जिस स्पीड से हम सामने ऑब्जेक्ट के करीब आ रहे हैं। इमरजेंसी तो इमरजेंसी, डिस्टेंस है तो स्लोली, क्योंकि इनकी ब्रेक क्या होता है, चारों टायर में ब्रेक लगती है, तो ये जैसे आप यूज़ करेंगे वैसे ब्रेक लगेगी। ओके, तो गाइज आज का ये हमारा जो छोटा सा ये नॉर्मल ड्राइविंग का जो ब्लॉग था, तो ये मैंने आपको बताया। अब हम आपको कुछ चीज़ें और भी करके दिखाते हैं, ठीक है, तो जिससे आपको और अच्छा और अच्छे से कुछ आपको पता चल जाए। अब चलिए, अभी तक तो हमने आपको सारी चीज़ें कुछ दूरियों से बताई थी, अब सारी चीज़ों को हम नज़दीक से दिखाते हैं आपको कि गाड़ी कैसे चल रही है, कैसे मैं गियर पा रहा हूँ, कैसे हैंड ब्रेक कर रहा हूँ, कौन सा ऐसा सिंबल है। ओके, पहला सिंबल ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये जो रेड कलर का दिख रहा है, हाँ, ये हैंड ब्रेक का सिंबल है। ये मैं हैंड ब्रेक गिरा दिया, चला गया, आ गया, चला गया, आ गया। ओके, तो आपको याद रखना है इस हैंड ब्रेक को, इसको ऊपर स्लाइड ऊपर की तरफ खींचने का। आप ऐसे बटन दबाएंगे तो इसमें कुछ होने वाला नहीं है, तो आपको इसको स्लाइड ऊपर खींचने का, फिर ये इस बटन को पुश करके नीचे ढकेल देने का, तो ये लॉक खुल जाएगा। ओके, गाड़ी रेडी। अब हमने क्या किया है, क्लच आप देख रहे होंगे, ये देखिए क्लच है, इसको मैंने दबा दिया हूँ, हाँ वो आप देखिए। और ये हमारा गियर का ये मैनुअल हमेशा अपने माइंड में सेट रखिए। अगर आपके पास कार है, खड़ी कार है, तो आप खड़ी कार में इसको ऐसे सेट करते रहिए, ऐसे ऐसे सीख जाइए थोड़ा। और ये मैनुअल अगर ये जो बना हुआ गियर का पूरा सिस्टम है, ये अगर आपके दिमाग में आ गया तो आप गाड़ी गियर की तरफ से आपकी नज़र हट जाएगी। तो आप पहला गियर का इस तरफ है, इसको इधर करें आगे की तरफ फर्स्ट। अब हम देखें, दो चीज़ आपको दिखाता हूँ, एक फ्रंट आगे का भी, एक धीमे धीमे मैं एक्सीलेटर अरे क्लच छोड़ूंगा, धीमे धीमे मैं देखिए छोड़ रहा हूँ, देखो छोड़ा, ये गाड़ी रनिंग है, ठीक है। अब ये देखिए परफेक्टली गाड़ी चल रही है। अब मैं इसको दूंगा, नहीं मुझे स्ट्रेट जाना, मुझे कोई सिग्नल देना नहीं है, ठीक है। अब मेरे गाड़ी का आरपीएम 1000 पहुंचा, मैं सेकंड गियर पे चल रहा हूँ, अब मैं थर्ड पे डाल दिया, फिर मेरी गाड़ी का आरपीएम 1000 पहुंचा, सामने गाड़ी चल रही है, ये देखिए। अब आरपीएम बढ़ेगा, क्योंकि गियर जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं वैसे आरपीएम बढ़ाना रहता है, और छोटे गियर में आप कम आरपीएम पे गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि वो फिर बंद होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके, अब चौथा स्लाइड एक्सीलेटर और परफेक्ट क्लच, ठीक है। ये देखिए, ज़रा भी डरने का नहीं। अभी हम कोई ऑब्जेक्ट आता है हमारे सामने तो हम उसके लिए भी ब्रेक का उपयोग कैसे करते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। हमने इस रफ्तार को कवर किया, 5वें गियर में डाल दिया है। ऐसे किसी कट से पहले आप हॉर्न का उपयोग ज़रूर करें, 110% हॉर्न का उपयोग करें, बिकॉज वो सेफ्टी के लिए सबसे सही है। कोई भी अचानक से आ सकता है जिसे मालूम ना हो कार है या नहीं। अब हम चल रहे हैं 5वें गियर में, जो आपको सामने ये देखिए दिख रहा है। अब रही बात किसी भी ऑब्जेक्ट की जो अभी हमारे आंखों के सामने तो नहीं आ रहा है, समझ लीजिए कि कोई भी अचानक से आ जाता है, तो हमें हमारी दूरी जैसे वो वाइट कलर का बैग दिख रहा है, तो हमें यहीं से क्लच को पूरा लेके स्लाइड ब्रेक का उपयोग करना है। ये देखिए, ये हम यहाँ से काफ़ी पहले ही रुक गए। चलो, मुझे उस चीज़ का अनुभव है, इसलिए शायद मैं उस एक्सपीरियंस के हिसाब से गाड़ी को खड़ी कर लिया और आप लोग शायद ना कर पाए। तो गाइज बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा खुद पे संयम और कंट्रोल, बाकी कुछ नहीं। 2 दिन की प्रैक्टिस, तीसरा दिन आपके लिए आपकी कार मौजूद रहेगी एक बढ़िया सी ड्राइविंग के लिए। तो चलिए फिर, अगर आज का छोटा सा ब्लॉग अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल एक मस्त यूनिक
ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।